यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। उनको निमंत्रण मिला है मगर फिर भी इनकार कर रहे हैं। उनके पास प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर अपने पाप धोने का ये अच्छा मौका था, लेकिन उनको केवल राजनीति दिखाई दे रही है। अब वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। जिस पीडीए की वो बात कर रहे हैं उसका कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उनका पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, इसीलिए ऐसे पीडीए का कोई मतलब नहीं रह जाता। बीजेपी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। कार सेवकों पर, राम भक्तों पर लाठी चलाने वाले, गोली चलाने वाले, जेल भेजने वाले सत्ता से बेदखल हो गए हैं। अब कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। अखिलेश यादव जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि वह उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसके मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। उनको प्रायश्चित करने का मौका था रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर के, लेकिन उनको शायद यह नहीं भाया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। पीडीए, उनका पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनका पीडीए का मतलब पिछड़ा और दलित अथवा अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए ऐसे पीडीए का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे भी सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब का कोई भविष्य नहीं है। यूपी की 80 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे। शनिवार को केशव प्रसाद मौर्य भाजपा सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्नाव के कस्बा खेड़ा पहुंचे थे, जहां एक निजी रिसोर्ट में धूमधाम से साक्षी महाराज ने अपना 68वां जन्मदिन मनाया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साक्षी महाराज को उनके पैर छूकर जन्मदिन की बधाई दी। केंद्रीय और राज्य मंत्री के अलावा कई सांसद और विधायक भी साक्षी महाराज के जन्मदिन पर पहुंचे थे। सबसे पुराने स्तंभों में से एक भारत माता की, भारत माता की। से निकलती हुई गर्मी बड़ी महसूस हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री। जय श्री राम, और इस समय हमारे माननीय हम सबको भी आशीर्वाद देने का कष्ट करें। ऑलरेडी दिया लोग। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी हों, चाहे प्रदेश की 25 करोड़ जनता हो, उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार संकल्पित है। समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का रहा है, अपराधियों, दंगाइयों और माफियाओं के साथ रहने का रहा है। भाजपा सुशासन और विकास की गारंटी देती है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हो, उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार संकल्पित है। समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का रहा है, अपराधियों के साथ रहने का रहा है, दंगाइयों के साथ रहने का रहा है, माफियाओं के साथ रहने का रहा है। भाजपा सुशासन और विकास की गारंटी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता और उनके अध्यक्ष कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस को चुनाव आते ही प्रभु श्री राम की याद आती है। राम भक्तों पर गोली चलाई गई तो कहते हैं राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे, लेकिन उनके नेता, उनके अध्यक्ष वो सब कह रहे हैं हम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ही नहीं जाएंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर जुबानी हमले कर जनता को साफ संदेश देने का प्रयास किया है कि दोनों दल राम विरोधी हैं और राम मंदिर बनने के खिलाफ है। इसीलिए वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं।
पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।